हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी बेहतर होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपने बहुत सारे पार्ट्स देखे जिसमें एक्स वाई का सॉल्यूशन करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। फिर आपने उसमें ग्राफ मेथड को पढ़ा। अब ग्राफ मेथड पढ़ने के बाद अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या कहना है ना कि आपको लीनियर इक्वेशन का दो फॉर्म दिया हुआ रहेगा। एक जानते ही हैं आप, दो फॉर्म दिया हुआ रहता है, टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। उस इक्वेशन में आपको रियल नंबर्स के वैल्यू निकालने हैं डायरेक्ट तीन कंडीशन से। कितने कंडीशन से बाबू? तीन कंडीशन से। वो कंडीशन कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से होगा बात। सबसे पहले क्या रहेगा नॉर्मल इसमें जो है आपको कि कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के फॉर्म में गिवन यानी कि दिया हुआ रहेगा। दूसरा क्या कहता है कि a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दिया हुआ रहेगा। जैसा कि जानते हैं a1 a2 जो है आपका बाबू वो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है, सारे बच्चे जानते होंगे। उसके बाद b1 और b2 जो है वो किस तरह का नंबर होता है? ये भी रियल नंबर होता है, सारे बच्चे जानते होंगे। उसके बाद c1 और c2 जो है ये भी आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। ये बात भी आपको मालूम होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब जनरल आपको क्या कहता है, इसमें आपको a1 a2 में b1 b2 या c1 c2 में कोई भी 6 प्लेस में आपको किसी भी एक प्लेस में k यानी कि उसको नंबर को हाइड कर दिया रहेगा और उसकी वैल्यू को निकालना हुआ होगा। और उस इक्वेशन में कंडीशन भी दिया हो रहा है। क्या कंडीशन दिया होगा? तीन कंडीशन देगा। पहला कंडीशन क्या कहेगा? पहला कंडीशन आपको कह देगा कि मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है ना, कंसिस्ट के फॉर्म में। इसका कंडीशन आपको मैं पहले भी बताया हूं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू a2 बटा b1 बटा b2 है ना। यानी आपको नॉर्मल कह देगा यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है, उसमें आपको देखना है कि a1 बटा a2 जो है नॉट इक्वल होता है b1 बटा b2 के। दूसरा आपको क्या कह देगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है कैसा है उसका, कोई वो दोनों इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है भाई? तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन में कंडीशन क्या हो जाएगा? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कि नो सॉल्यूशन में कैसा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होगा? ये आपका ये भी कंसिस्ट फॉर्म होगा, ये भी बता देता हूं मैं, कंसिस्टेंट फॉर्म हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंट फॉर्म। ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट फॉर्म। ध्यान रखिएगा ये कैसा हो जाएगा बाबू? इनकंसिस्टेंट फॉर्म, इनकंसिस्टेंट फॉर्म। इसमें कंडीशन क्या होगा सर नो सॉल्यूशन में? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये तीन कंडीशन आपको दिए हुए रहेंगे। पहले क्या? दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन में कंडीशन दिया हुआ रहेगा तीन। पहला का देगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा का देगा इनफिनाइट सॉल्यूशन और तीसरा का देगा नो सॉल्यूशन। ये दोनों कंसिस्ट फॉर्म में हो जाएंगे, ये इनकंसिस्ट फॉर्म में हो जाएंगे। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देता हूं मैं, ये आपका a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। इसके बाद इसमें भी उसी तरह से a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये किसका कंडीशन है? नो सॉल्यूशन का। ये किसका कंडीशन है? इनफिनाइट सॉल्यूशन का। ये किसका कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन का। तो क्या ये याद रहेगा आपको? अगर ये याद रहेगा तो बहुत बेहतरीन इस चैप्टर को आपको समझ में आने वाला। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को आपके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसी कंडीशन को मैंने थोड़ा सा एक नोट्स के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल करवाया है। क्या कहा कि द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। नॉर्मल आप जानते ही होंगे कि ये जो आपको ये जो सिस्टम में जो चल रहा है वो लीनियर पेयर का इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? पेयर होता है। पहला पेयर जो है a1x प्लस b1y इक्वल प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें पहला कंडीशन आपका रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। मैं इसका बार बार आपको अगर नहीं ध्यान में रहेगा तो मैं इसको बार बार आपको रिपीट करवाऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है? इफ a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर आप इसमें डायरेक्ट x y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले की मदद से b1 इंटू c2, b2 इंटू c1, a1 इंटू b2, a2 इंटू b1, अब बाई के लिए हो जाएगा c1 इंटू a2, c2 इंटू a1, a1 इंटू b2, a2 इंटू b1। इसकी वैल्यू, इसकी मदद से आप डायरेक्ट x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपका इनफिनाइट नंबर हो, सॉल्यूशन इनफिनाइट हो या नंबर इनफिनाइट हो, तो यहां पर आप जो है उसका किस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन ये भी ध्यान रखिएगा इनकंसिस्ट फॉर्म में है। इसका मैंने अभी ही नोट्स करवा दिया कि नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्ट फॉर्म में, तो ये आपका कंडीशन हो गया। इनफिनाइट सॉल्यूशन में ये आपका कंडीशन हो गया। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन में आपका ये आपका कंडीशन हो गया। तो सारे कंडीशंस बाबू याद हो गए हैं, तो क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देर न करते हैं, आइए अब हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चंस, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन किस प्रकार से बाबू, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है जिसका आपको कहना है कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। आपका इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपको क्या करना है, दिखाना है हल करके, किस तरह से सॉल्व करके। तो ठीक है, सबसे पहले कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2x माइनस 3 बाई इक्वल टू दे दिया गया है 17, और उसके बाद 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है 30। यहां पर अब हमारा जो है प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है बाबू, a1 का। ये पूरा निगेटिव भी जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। ये आपका वैल्यू हो गया b1 का, ये जो आपका वैल्यू हो गया ये हो गया बाबू a2 का, और यहां पर कुछ नहीं तो 1 हाइड है सर, ये हो गया हमारा b2, और ये हो गया हमारा c1, और ये हो गया हमारा c2। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें वैल्यू जो है आसानी से हमें क्या होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। उसके बाद अब हमारे लिए कंडीशन दिया गया, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका कंफर्म करवाना। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या कहता है कि मान लीजिए a1 बाई a2 जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके लिए, b1 बाई b2 के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा तो ये जो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन इक्वेशन कहलाएगा। a1 की वैल्यू कितनी होगी 2 बटा a2 की वैल्यू कितनी होगी 4, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी होगी -3 बाई कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब है कि 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 जो है वो नॉट इक्वल टू -3/1। मीन्स यहां पर क्या हो गया कि a1 जो है वो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आया प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो नॉर्मल प्रूफ करने जैसा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहां पर हमें जो है k का वैल्यू क्या करना है, निकालना। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको अपने बुक में अवेलेबल होंगे, आप बुक को निकालिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस को बनाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k के वैल्यू निकालने, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम है ना ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ है और उसमें आपको k के वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा बाबू इक्वेशन कितना है, जो ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू हो गया कितना 5। उसके बाद कितना है बाबू, kx माइनस 6 बाई इक्वल टू हो गया 8। ये माइनस उधर जाके प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस। इसके बाद अब इसमें आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो हो गई a1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो हो गई आपकी b1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो आपकी हो गई c1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी हो गई a2 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी हो गई b2 की वैल्यू, और ये जो है आपकी हो गई C2 की वैल्यू। बार बार गलती कर देते हैं सर, गलतियां इंसान से ही होती है, आपसे तो होती नहीं है ना। तो चलिए सर, मैं भी इंसान ही हूं, ओके। अब लेकिन यहां कंडीशन पहले ही दे दिया गया है। कंडीशन क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स कि a1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 2
बाई A2 की वैल्यू कितनी होगी k नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी होगी 3 बाई B2 की वैल्यू कितनी होगी -6। अब आप ध्यान देंगे तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा कितना हो गया 6 है ना, यानी कि k ऊपर चला जाएगा 2 2 जा -4 नॉट इक्वल टू k, नॉट इक्वल टू k। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन में जो है k का वैल्यू -4 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर करेंगे इन दिस इक्वेशन ऑल रियल वैल्यू ऑफ k अदर देन -4 यानी -4 के अलावा k का वैल्यू सभी वास्तविक संख्याएं संभव है, हो सकती हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फिर एक क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें एक क्वेश्चन मैंने फिर लगता है छोड़ दिया क्या, एक क्वेश्चन इसमें है ना, इसको भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सर आप ही कर दीजिए प्लीज। ओके, x माइनस 2y है, x माइनस के वाई इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2 था बाबू, x माइनस के वाई इक्वल टू 2 था, कोई बात नहीं, x माइनस के वाई इक्वल टू 2। इसके बाद क्या कहता है आपका, इसके बाद क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू -5, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। एक बार क्वेश्चन मिला लिया जाए ताकि गलती ना हो। x माइनस के वाई इक्वल टू 2, x माइनस के वाई इक्वल टू 2। इसके बाद क्या है बाबू 3x प्लस 2y इक्वल टू -5, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। अब यहां से क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर 1 है ये हो गया हमारा a1 का वैल्यू, ये माइनस जो k है बाबू वो हो गया हमारा b1 का वैल्यू, 2 जो है बाबू वो हमारा आ गया c1 का वैल्यू। बार बार गलतियां सर क्यों हो रही है, a2 ये क्या है b2 और ये भी है सर c2। कंडीशन क्या दिया गया था, कंडीशन दिया गया था नो सॉल्यूशन, कंडीशन जो सॉरी नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन दिया गया था ना, कंडीशन जो है यूनिक सॉल्यूशन दिया गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन अवेलेबल है वो क्या है बाबू, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कंडीशन तो याद होगा ही कि फिर से एक बार जरा दिखाइए सर तो ज्यादा बेहतर हो। यूनिक सॉल्यूशन का देखिए ये था और नोट्स में ये अवेलेबल है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसको देख करके बना सकते हैं, है ना, हेल्प ले सकते हैं बाबू, उसकी सहायता ले सकते हैं आप। अब a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी होगी 3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी होगी -k, b2 की वैल्यू कितनी होगी 2। दैट मींस कि ये 2 जो है निगेटिव -1 को साथ में लेकर के इधर आ जाएगा और हो जाएगा -2/3 नॉट इक्वल टू k, नॉट इक्वल टू k। दैट मींस का मतलब हो गया इन दिस इक्वेशन all real value of k other than -2/3। यानी कि इस इक्वेशन का जो है सारा का सारा रियल वैल्यू k का हो सकता है -2/3 के अलावा, अदर देन। ओके, क्लियर, नो डाउट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा फिर है, क्या कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर से हमारा जो है k की ही वैल्यू निकालनी है ना। इसमें अब दो कंडीशन दिया गया है, बहुत ही अच्छा, 2 कंडीशन लगा दिया गया है। पहली एक यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है और एक नो सॉल्यूशन का। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं यूनिक सॉल्यूशन में। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ गया है kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और उसके बाद दिया गया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये जो हमारा हो गया, ये जो हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया किसका a1 का वैल्यू, ये हो गया हमारा b1 का वैल्यू, ये हो गया हमारा c1 का वैल्यू, ये हो गया हमारा a2 का वैल्यू, ये हो गया हमारा b2 का वैल्यू, ये हो गया हमारा c2 का वैल्यू। समझ में तो आ रहा होगा। अब इसके अलावा बाबू कंडीशन भी दिया गया है। कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन में क्या दिया गया है यूनिक सॉल्यूशन,
कंडीशन में बोला गया यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा बाबू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर जो है हमारा a1 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया k बटे a2 का वैल्यू कितना हो गया 3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना हो गया 2 बाई ये कितना हो गया -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा k इक्वल टू -3 बाई k नॉट इक्वल टू -3/2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कंडीशन फर्स्ट जो है ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इन दिस इक्वेशन all real value of k other than कितना -3/2। नेक्स्ट हमारा बाबू जो है नो सॉल्यूशन पर कंडीशन, फिर से एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं। अब यहां पर आपका जो है वो फिर से कितना है क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से एक बार, kx + 2 = 5, kx + 2 = 5। इसके अलावा क्या था बाबू हमारा 3x - 4 = 10, 3x - 4 = 10। मौसम है सुहाना, मैथ है मुझे बनाना, और यहां पर कंडीशन नो सॉल्यूशन का लगाना, नो सॉल्यूशन। वाह सर, आपने तो गीत को शायरी के साथ मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने गीत को शायरी के साथ मिक्स कर दिया। अब नो सॉल्यूशन का कंडीशन तो आप लोगों को मैंने अभी तुरंत बताया है, नहीं याद आ रहा है सर थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार फिर से। तो नो सॉल्यूशन का जो प्यारे बच्चों कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओह अच्छा, ये वाला सर जी, हाँ यही वाला, ये वाला वो वाला क्या होता है, हैं मार लगेगी तुम्हें, सर मारिएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अहिंसा परमो धर्म सर। ओके, a1 की वैल्यू हो गई कितनी बाबू k, a2 की ये b1 की वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई c1 की वैल्यू, ये हो गया बाबू हमारा a2 का वैल्यू, ये हो गया हमारा बाबू b2 का वैल्यू, ये हो गया बाबू हमारा c2 का वैल्यू। समझ में तो आ रहा होगा, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही, बोलो कोई बात नहीं। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन आपके लिए लेके आया हूं मैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सर ये नॉट क्यों लगा लिया, इसकी मर्जी दिक्कत क्या है इसमें। अब इसमें क्या कहता है बाबू, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो a1 का वैल्यू हो गया k, a2 का वैल्यू हो गया 3 इक्वल टू b1 का वैल्यू हो गया 2 और b2 का वैल्यू हो गया -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दैट मीन्स कि k इक्वल टू हो गया -3/2, यानी k की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, -3/2। यहां डायरेक्ट यानी देन k इक्वल टू -3/2, घेरा मारिए और आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा होगा जी सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा आगे लेते हैं प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और मैं अवेलेबल करवा हूं आप लोग के बीच, वो किस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अबर जो है इनफिनाइट वाला है, इनफिनाइट को भी एक झलक देख लिया जाए, झलक दिखला जाओ सर, देखो इधर झलक दिखला गया। ये इनफिनाइट सॉल्यूशन में तीनों कंडीशन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो नेक्स्ट इसमें आपको इस कंडीशन का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें सर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, पहले लिख लीजिए 2x प्लस k माइनस 2 बाई इक्वल टू k। इसके बाद क्या लिखेंगे 6x प्लस 2k माइनस 1 बाई इक्वल टू 2k प्लस 5। वाह, समझ में तो आ ही रहा होगा। इसके बाद इसमें आपको क्या करना, ये हो गया वैल्यू किसका प्यारे बच्चों, a1 का, ये हो गया आपका किसका, b1 का, ये आपका हो गया c1 का, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों a2, ये हो गया आपका क्या चाहिए b2, ये आपका हो गया मेरा भाई c2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी मेरे घर का नाम बिट्टू है, मेरे भाई का नाम सिट्टू है ना। चलिए, है ना, निजी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं सर, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। कंडीशन क्या हो जाएगा छोटू, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट,
इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन, इसको एक लाइन। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वाह सर, याद आ गया। अब किसी में भी आप वैल्यू रख सकते हैं, तीनों में रखना चाहे तीनों में रख दीजिए। सर मुझे तीनों में ही रखवाइए, चलिए ठीक है। तो 2/6 इक्वल टू, है ना, k/2 बटे ये हो गया 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में कर लो बाबू, इक्वल टू आपका इधर कितना हो जाएगा, k/2k प्लस 5। उसके बाद अब ये देखिए तीनों जो है बाबू, यहां पर ये जो तीनों है आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है सर, जैसे कहने का मतलब है कि आप गए बाजार और बाजार में समोसा का दाम था रसगुल्ला के बराबर और रसगुल्ला का दाम था किसके बराबर, और क्या अच्छा लगता है सर, रसमलाई के बराबर। तो तीनों का पता चला कि जो रेट था वो क्या का था, रसगुल्ला इक्वल टू गुलाब जामुन इक्वल टू रसमलाई, तीनों का रेट एक ही। तो इसका मतलब तीनों का रेट 10 रुपया, तो ये भी 10 रुपये, ये भी 10 रुपये, ये भी 10 रुपये, यानी तीनों का रेट आपस में क्या है, इक्वल। इन तीनों एक दूसरे के रेट में क्या है, इक्वल। ये तीनों एक दूसरे में क्या है, इक्वल। तो किसी भी दो को उठा लीजिए आप, किडनैप नहीं करना है, वहां से ले लीजिए। 2/6 इक्वल टू हो गया k-2/2k माइनस 1। आप चाहे तो काट भी सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट गुना, ये यहां गुना हो जाएगा बाबू और ये यहां गुना हो जाएगा। अब गुना करना है 2k को 2 से तो कितना हो जाएगा 4k, माइनस 1 को 2 से तो -2 इक्वल टू 6k, माइनस 6 2 जा कितना हो गया 12। अब यहां हो गया 4k, ये प्लस इधर आके -6k, ये -12 प्लस 2, दैट मीन्स कि -2 इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कट गया, 2 5 या 10, यानी k इक्वल टू कितनी होगी बाबू 5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 5। बहुत सुंदर, कुछ ही नहीं करना है इसमें, आपका इनफिनाइट नंबर का जो सॉल्यूशन दिया हुआ था बस निकाला, इनफिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लगाया, उसमें मैंने वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको निकल के आगे k बराबर कितना 5। समझ में तो आ रहा होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट ये, इसके लिए हम फिर से एक पेज ऐड कर लेते हैं, इसके लिए हम फिर से एक पेज ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा देखिएगा, kx प्लस 3y इक्वल टू 2k प्लस 1, सॉरी kx प्लस 3y इक्वल टू 2k प्लस 1, है ना, कितना है 2kx प्लस 3y इक्वल टू 2kx प्लस, नेक्स्ट क्या है हमारा 2k प्लस 1x प्लस 9y, 2k प्लस 1 प्लस 9y इक्वल टू कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये सॉरी मैं बार बार आगे चला जाता हूं, 7k प्लस 1, 7k प्लस 1। और कंडीशन तो आपको मालूम ही है, कंडीशन क्या है देखिएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, कंडीशन दिया हुआ। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन को अब डील करना है तो फिर कंडीशन वही, वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया a1, ये हो गया b1, साइन भी साथ जाएगा, ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये हो गया c1, ये हो गया हमारा a2, ये हो गया हम b2, ये हो गया हमारे भाई साहब c2। वहां सर फैमिली का आपका नाम आ गया, हाँ मेरा भाई है C2। अब यहाँ पर कंडीशन होंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ a1 की वैल्यू कितनी होगी k, a2 की वैल्यू कितनी होगी 2k प्लस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी होगी बाबू 3/b2 की वैल्यू कितनी होगी 9 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी होगी 2k प्लस 1 बेटा कितना हो गया 7k प्लस 1। मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी दो को कंपैरिजन कर लीजिए, ये दोनों को मैं फिर से कंपेयर कर लेता हूं और वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, लगभग k बटे 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3/9। अब इसमें क्या है देखिए, अगर कट रहा है तो काट लेते, 3 1 3 3 3 जा 9 हो गया, यानी k/2k प्लस 1 इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ मल्टीपल कर दिया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया कितना 2k प्लस कितना हो गया 2, दैट मीन्स कि ये आपका प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2k होगा 2k, है ना, ये 2 इंटू k 2k प्लस 2 यहाँ हो गया 3k। अब यहाँ हो गया 3k माइनस 2k इक्वल टू 2, यानी k इक्वल टू वैल्यू हो गया हमारे कितनी बाबू 2। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या कहता है।
फाइंड द वैल्यू, ओ माय गॉड मेरा मार्कर ही नहीं चल रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यानी अबर जो कंडीशन दिया गया है प्यारे बच्चों, किसका दिया गया है? नो सॉल्यूशन का। और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल सी बात है कि वैल्यू सर 3x माइनस y इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 6x माइनस 2y इक्वल टू माइनस k। इसके बाद हमारा इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया गया है? इसमें दिया गया है ये आपका a1, ये आपका -1 हो गया क्या चीज b1, ये आपका हो गया क्या चीज c1, ये हो गया आपका क्या चीज a2, ये हो गया आपका क्या चीज b2, ये हो गया आपका क्या चीज c2। और अबर जो कंडीशन आपका रियलाइज करवाया गया है वो क्या दिया गया है? कंडीशन दिया गया है नो सॉल्यूशन। ना है कोई सॉल्यूशन भाई, नो सॉल्यूशन है ना। तो नई सॉल्यूशन है तो क्या है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 3, a2 का 6 यानी 3/6 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना? -1 और b2 का वैल्यू कितना? -2 और c1 का वैल्यू कितना? 5 और नॉट इक्वल टू और C2 का वैल्यू कितना? -k। अब ये दोनों को हम नॉट इक्वल वाले में कंपेयर कर लेते हैं तो कितना है? -1 बटा -2 इक्वल टू 5/-k। ये मर गया, ये इधर आ गया तो k इक्वल टू हो गया -10 यानी k नॉट इक्वल टू -10। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या बन जाएगा कि इन दिस इक्वेशन ऑल real value of k other than -10 यानी -10 के अलावा कोई भी रियल नंबर k का वैल्यू हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है बाबू, आप इसको नोट कर लिए पॉज करके, मैं यहीं पे बना देता हूं। चलिए सर बना दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा फिर से यही बात हो जाएगा। क्या होगा बात सर? यही बात होगा, ये बात यही होगा कि कंडीशन वही होगा जो था, है ना। कंडीशन वही होगा, क्या होगा यानी kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3। यहाँ हो गया 12x प्लस ky इक्वल टू k। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई बाबू? a1 की। ये किसकी वैल्यू होगी? b1 की। ये किसकी वैल्यू होगी? c1 की। ये किसकी वैल्यू हो गई? a2 की। ये किसकी वैल्यू होगी? b2 की। ये किसकी वैल्यू होगी? c2 की। फिर से कंडीशन वही, सोच नहीं। कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। कंडीशन वही, क्वेश्चन नहीं, है ना। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या कहता है मेरे बच्चों? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब a1 की यहाँ वैल्यू कितनी होगी? k। a2 की वैल्यू कितनी होगी? 12। b1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। b2 की वैल्यू कितनी होगी? k इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी होगी? k-3 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई? k। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल का फॉर्म है, इसको अलग कर लिया। के ये इसके साथ मल्टीपल हो गया, ये इसके साथ मल्टीपल हो गया। के इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, रूट उधर जाके स्क्वायर, के बराबर √36 यानी के की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। ये हो जाएगा, देन यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, देन के इक्वल टू +-6। आप चाहे तो +6 ले लीजिए, चाहे तो -6 ले लीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक प्यारे बच्चों? कौन सा टॉपिक था सर? कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा जो है आप हमारे जाएंगे, ये इसको आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट आप चाहें तो मेरे द्वारा भी कंडीशन को समझाया गया, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आप चाहें तो कंडीशन का मैंने नोट्स भी बना के दिया, उसे भी आप कॉपी में बेहतरीन ढंग से नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें देखा पहला क्वेश्चन जो था यूनिक सॉल्यूशन बेस्ड था, इसको कंडीशन को सिर्फ अप्लाई करके दिखाना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था बाबू, इसमें के की वैल्यू निकालनी थी और कंडीशन दिया हुआ था यूनिक सॉल्यूशन का। 2 क्वेश्चन इस पर मैंने करवाया है, एक क्वेश्चन यहां मौजूद है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये था यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों बेस्ड पे था। नो सॉल्यूशन के लिए भी मैंने यहां पर कंडीशन आपको समझाया है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन होता है, आपको मैंने शुरू में ही बताया, यूनिक सॉल्यूशन, नो इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन पर भी मैंने प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन लिया, आपको इसका सॉल्यूशन भी दिलवाया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर मैंने लास्ट लिया नो सॉल्यूशन पे। नो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया है। तो ये था यहां तक हमारे प्यारे बच्चों ये कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। तो आप हमारे इस प्यार को, इस तक मैथ्सी के चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और बेहतरीन अंदाज से मैथ सीखें। और मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है और मैथ्स को जीतना है ना। करो शान से, पढ़ो शान से, जियो शान से और मैथ बनाते रहो शान से। तो मिलते हैं इसी शान के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।